नहीं होगा तो बाइकआउट करेंगे। प्रभास जी समेत सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। प्रभास जी को आज हिंदू सनातनी अगर रामलीला मैदान में बुला रहे हैं तो अगला भेंट जेल में होगा, जेल में जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। या सकारात्मक चरित्र हो, उससे खिलवाड़ नहीं हो। कई लोग कह रहे जी रावण के साथ आप, अरे रावण का भी तो एक करेक्टर था भाई। रावण को तुम इस्लामीकरण करोगे? था तो सनातनी था तो विद्वान ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता था, तुम उसको कैसे इस्लामीकरण करोगे भाई? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस समय तो ये दिखाएंगे, हल्का सा मूंछ हटा देंगे, अगले बार टोपी भी पहनाने से पीछे नहीं हटेंगे। स्वामी जी, फिल्म आदि पुरुष का जो है वो लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। टीज़र ही लॉन्च हुआ है, उसका कई हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से बॉलीवुड में पहले इस्लामीकरण हो रहा था, अब कहीं ना कहीं इधर के हीरो चले गए साउथ में, और वहाँ भी उसी तरह से इस्लामीकरण जो हो रहा है, हमारी पौराणिक चरित्रों के साथ, जो हमारी रामायण कालीन, जो महाभारत कालीन है, उनके साथ अगर इस्लामीकरण होगा या कोई भी छेड़छाड़ हुआ उनकी भूमिका को लेके, उनके चरित्र चित्रण को लेकर के, तो हम किसी भी तरह से शांत नहीं बैठेंगे। और जिस प्रकार से आदि पुरुष में रावण का जिस प्रकार से वो दिखाया है कि लग रहा है कि वो इस्लामिक आतंकी है, तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो रावण एक विद्वान था जिसने शिव तांडव स्तुति की रचना की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद मड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिव शिवम जटा तटाह तब ब्रह्म ब्रह्मण लिम्प निर्गरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्प्र दिगंत संतति प्रपोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दूरधरापति क्वचि दिगंबरे मनो विनोद मेतु भर्त। मैंने कहने का मतलब, रावण गर्दन काट के चढ़ा देता था भगवान शिव के चरणों में। ऐसा महान भक्त न भूतो न भविष्यति कोई नहीं हुआ, ये सब जानता है। हाँ, उसके अंदर सिर्फ अहंकार था। उसने माँ सीता का हरण किया और नारी का सम्मान नहीं करता था कहीं वो करके। तो इसलिए प्रतीकात्मक हम जलाते हैं कि चाहे तुम कितना भी राजा हो जाओ, धनवान हो जाओ, आप कितना भी विद्वान ब्राह्मण हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर चरित्र नहीं है तो हम सनातन में उसका कोई स्थान नहीं। ये हमारा सनातन धर्म बताता है। लेकिन इसका मतलब तुम उसके कैरेक्टर को इस्लामीकरण जो कर रहे हो, ये रावण का तुम उसका हनुमान जी का तुम ऊँच गाय करके तुम उसको मौलाना के रूप में पेश कर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं चलेगा। चमगादड़ की तरह जो है पुष्पक विमान ला के दिखा रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो मेरा ये निवेदन है, अभी दिल्ली में आज प्रभास जी जो उसके निर्देशक हैं वो आ रहे हैं, तो ये मेरा निवेदन है कि जो इन्होंने इस्लामीकरण करने का प्रयास किया हो सकता है किसी और ने किया हो और इनको पता न हो या जैसे भी हो, तो यह अनजाने से हो गया। दिल्ली के लाल किले पे रामलीला मैदान में, लवकुश रामलीला मैदान में आ रहे हैं, लवकुश रामलीला वहाँ पे जो होता है उसमें आ रहे हैं। मेरा प्रभास जी से निवेदन है कि उदारता से, सम्मानित तरीके से आप अभी हिंदू समाज सनातन धर्मियों से माफ़ी मांगें, और उसके साथ आप वहाँ वचन दें सभी हिंदू समाज को, ताकि देश में मैसेज जाए कि इसको सुधार के जब भी रिलीज होगा इसका पूरी सनातनीकरण करके और इसको पुनः से हम लाएंगे। स्वागत है, हिंदू संगठन उसका स्वागत करेंगे, हम देखने जाएंगे, पैसा दे के देखने जाएंगे। भगवान, आप देखो रामायण हुआ था रामानंद सागर का, पूरे देश में कर्फ्यू लग जाता था, क्योंकि उसने बहुत सादगी तरीके से चरित्र दिखाया है। हमारे वो कानन कुंजन कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे काधे मुझे जनेऊ साजे शंकर सुमन केसर। सीधा कि भगवान, जैसे हनुमान जी का कान में कुंडल हो, जनेऊ हो मूझ का, तुमने जनेऊ उनका निकाल दिया, तुमने जूता चमड़े का पहना दिया। क्या कर रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो भाई? तो ये पौराणिक चरित्र के साथ चाहे नकारात्मक चरित्र हो या सकारात्मक चरित्र हो, उससे खिलवाड़ नहीं हो। कई लोग कह रहे जी रावण के साथ आप, अरे रावण का भी तो एक करेक्टर था भाई। रावण को तुम इस्लामीकरण करोगे? वो था तो सनातनी था तो विद्वान ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता था, तुम उसको कैसे इस्लामीकरण करोगे भाई? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस समय तो ये दिखाएंगे, हल्का सा मूंछ हटा देंगे, अगले बार टोपी भी पहनाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए इनसे सावधान रहना होगा। और ये आज का बच्चा वो देखेगा तो उसी तरह का उसका मूड मेकअप होगा। आप लोगों ने, हम लोगों ने एक रामायण देखा है, हम लोगों ने जमीनी अब रामानंद से देखा है, तो हमारी उसमें छवि, एक मर्यादा वाली छवि है। अब ये धीरे धीरे उसका कर देंगे, इस्लामीकरण कर देंगे। फिर अभी तो सुरमा आँख में लगा रहे हैं, अगले बार से वो यहाँ पे काला लगा करके टोपी पहना देंगे, बोलेंगे ये तो नमाज पढ़ता था रावण। तो ये बेहुदगी है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। इसलिए मेरी बहुत ये है कि देखो, इन्होंने पूंजी भी लगाई होगी, कोई भी व्यक्ति लगाता है
तो चाहता है कि हमारा पिक्चर चले, वो हम भी चाहेंगे, लेकिन आप इसको प्रभास जी से मेरा निवेदन है कि आप आए हैं, एक तो पूरे देश से माफ़ी मांगिए, हिंदू सनातन धर्मी से माफ़ी मांगिए, और साथ में यहाँ वचन दीजिए लाल किले से कि हम इसको संशोधित करके सनातन अनुसार, सनातन धर्म के जो करेक्टर है उस अनुसार हम इसको वो करके, और हम आगे जब भी रिलीज करेंगे तो करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदू महासभा का अगले कदम क्या होंगे? ऐसा बॉयकॉट नहीं करेंगे? होगा तो बायकॉट करेंगे। प्रभास जी समेत सबके खिलाफ FIR दर्ज होगा। प्रभास जी को आज हिंदू सनातनी अगर रामलीला मैदान में बुला रहे हैं तो अगला भेंट जेल में होगा, जेल में जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर जो हमें हिंदू सनातन धर्मियों से या हिंदू सनातन धर्म के करेक्टर से अगर खिलवाड़ आपने किया, उनकी भावना से खिलवाड़ किया, हिंदुओं की भावना से, सनातनियों की भावना से, तो आप किसी भी तरीके से हम क्षमा नहीं करेंगे। हम आज हैं, नहीं रहेंगे, लेकिन सनातन धर्म था, है और रहेगा। इसलिए इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है, और हम अपने अंतिम सांस तक इसको चलने नहीं देंगे अगर इस तरह की चीज़ें होगी तो। इसलिए इसको मेरा पुनः एक बार हाथ जोड़ के मेरा करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है मेरा हाथ जोड़ के प्रभास जी से कि आप हमारे पौराणिक कैरेक्टर से मत छेड़छाड़ करिए, और इसके लिए आज रामलीला मैदान में दशहरा है, अपने अंदर के रावण को मारिए और आप जो है माफ़ी मांगिए, अहंकार को छोड़िए और माफ़ी मांग करके आप बोलिए कि हम संशोधन करके जो भी गलती होगा हम वो करेंगे। हम धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक जी का, माननीय, कि उन्होंने भी समर्थन दिया इस चीज़ का कि जो भी संत समाज ऐसा हिंदू संगठन कर रहा है उसके साथ खड़े हैं। हम धन्यवाद देंगे। और मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय जी, हाँ, उन्होंने भी इस पर कार्रवाई की बात किया है, और उन्होंने पत्र लिखने की बात किया है, जो इनके निर्देशक निर्माता है। तो इसलिए पूरा देश का एक भावना है, आप देखो। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष मौन है, राहुल गांधी मौन है, अरविंद केजरीवाल मौन है, लालू कौन जो यादव है, अखिलेश यादव जी मौन है। ये पता नहीं इनको क्या साफ हो जाता है, हिंदू सनातनियों का अपमान होता रहता है, ये मौन रहते हैं विपक्षी, और कहेंगे कि राजनीति यहाँ पे देश में हिंदू बहुसंख्यक में है। अरे कम से कम एक तो बयान देना चाहिए कि भाई ये निंदनीय है, लेकिन ये चूँकि इस्लामिक राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण इनको करना है, इसलिए ये मौन हो जाते हैं। तो ये लोग न हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है, इनका धर्म सदियों से तिजारत है। इसलिए मेरा निवेदन है आज दशहरा के अवसर पे कि विपक्षियों को सद्बुद्धि आए और हिंदू सनातन धर्म के भी समर्थन में दो शब्द बोल दिया करें अगर अपमान हो रहा है तो हमारा बस यही है। थैंक यू।